नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश में आम बजट पेश कर दिया गया है और मोदी सरकार के पिछले बजटों की तरह ही इस बार भी आई वॉश किया गया है। आम लोगों को कुछ ऐसे लोक लुभावन वादे किए गए हैं इस बजट में जो कि ना तो वो पूरे होने वाले हैं और ना ही वो होंगे। दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जा रही है कि लॉकडाउन में अगस्त में ये जो -23% हमारा जीडीपी था, अब वो ले देकर 7.7 पर आ गया है और आईएमएफ ने 11.7 का एक जो जीडीपी है प्रोजेक्ट किया है भारत के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा ही है कि जैसे कि हम किसी को भी चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो, जाओ मुंबई जाओ, बॉलीवुड जाओ, हॉलीवुड जाओ, वहाँ स्ट्रगल करो, वहाँ तुम्हारा बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसी तरीके के आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक इसी तरह का प्रोजेक्शन देते हैं ताकि विदेशों से जो आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो देश में आए और या वो देश विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खुले रखे और अपनी उस तरह की पॉलिसी बनाए, उस तरह के उनको फैसिलिटेट करे, रूल रेगुलेशन बनाकर, ताकि विदेशी कंपनियां वहां पर आएँ। लेकिन भारत में ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अगर उस देश के नागरिकों में, आम नागरिकों में अगर परचेजिंग पावर होती है तो वो एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था कहलाती है, चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी फिस्कल डिफिसिट हो और यहाँ जितना मर्जी विदेशी कर्ज हो, वो अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था कहलाती है कि आम लोग परेशान नहीं होते हैं। और जब आम लोग परेशान नहीं होते हैं, उनके अंदर परचेजिंग पावर रहती है, तो वो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अभी कल ही ऑक्सफैम ने एक भारत के बारे में एक डाटा प्रस्तुत किया है। वो ये कहा है कि भारत में 66% यानी 66% जो रोजगार के साधन हैं वो इस लॉकडाउन से प्रभावित हुए और अभी भी प्रभावित हैं। 17% बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ 17% लोग बेरोजगार हैं। लेकिन ये आंकड़ा लॉकडाउन के तुरंत बाद में 23% सरकार का खुद का आंकड़ा था और जो 17% है ये ऑक्सफैम का डाटा है। आप किसको आपको बिलीव करना है ये आप देख लीजिए। 17% यानी कुल मिलाकर जो 66% लोग हैं उनमें या तो उनकी नौकरी चली गई या जाने की संभावना है, या उनकी तनख्वाहें कम हो गई, या उनको थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स दे दिया गया है कि भाई जाइए आप रेस्ट कीजिए, 2 महीने बाद में ज्वाइन कीजिए, इस तरीके का है। और अभी एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि हमारे देश में 85% लोग पूरी तरीके से लॉकडाउन से प्रभावित हैं। दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता था, लॉकडाउन में ही संभाला जा सकता था और उसके बाद में, लेकिन सरकार ने जो लॉकडाउन का जो राहत पैकेज जो एमएसएमईज के लिए जो दिया था वो दरअसल एक झूठा वादा साबित हुआ। और वो 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज था जिसमें कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज को देने थे और इनके कागजों में ये 2 लाख करोड़ रुपए दे भी चुके हैं। लेकिन ग्राउंड में यानी ग्राउंड रिपोर्ट जो ये कहती हैं वो ये है कि लोगों को उनकी फाइलों का ही नहीं पता है, उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये एक तरीके से धोखा है। तो जो अर्थव्यवस्था हमारी एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था निकल सकती थी वो नहीं निकली, सिर्फ और सिर्फ सरकार के अपने काम काज के तरीकों की वजह से या सरकार की इस बात की वजह से कि सरकार वो काम करने में अक्षम है। देखिए, इस बजट के अंदर जो बेरोजगार हैं यानी जो रोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इस बात पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है, या कोई तरीके या किस तरीके से वो करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके लिए इसमें इस बजट में पूरी की पूरी सुविधाएं हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बजट चल रहा है वैसे वैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सेंसेक्स के ऊपर जाने से या नीचे आने से आम आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या उसकी जो बैलेंस शीट पर जो फर्क पड़ेगा वो
साल के अंत में जाकर या तिमाही में जाकर वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे रोज़गार जनरेट नहीं होता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जैसे कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले कि अब पेट्रोल डीजल पर एग्रीकल्चर सेस भी लगा दिया गया है। एग्रीकल्चर सेस का मतलब क्या है कि इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? हम लोगों के जीवन में पड़ेगा। ये कोर इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किराया के फिर उससे सामान के दाम इस तरीके से बढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर जनता का ही खून चूसना है। और ये बताया जा रहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल एपीएमसी मंडियों को सुधार करने में लगाया जाएगा। सुधार करने के लिए एपीएमसी मंडी में अगर भाजपा सरकार को या मोदी सरकार को अगर इतनी फिक्र है तो सेंट्रल विस्टा ना बनाकर उसको आप पैसा दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 3 मूलभूत चीज़ें हैं जो कि हर बजट में या हर सरकार को अपनी जनता को देना चाहिए, बल्कि इसमें तीनों में ही कुछ कटौती कर दी गई है। और कुल मिलाकर एक जो कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का वैक्सीन का एक बजट रखा है, वो भी एक तरह की कोरी बकवास है। जब आप खरीद रहे हैं तो जनता खरीद कर लगवा लेगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है उस कोरोना वैक्सीन की? आप अगर आज के डाटा देखें कि 114 केस कोरोना के आए हैं दिल्ली के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ खुल गया है, लोग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिल्मों में लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, बाज़ारों में हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप इस 35,000 करोड़ रुपए आप क्यों खर्च करना चाह रहे हैं? इसके अलावा आप देखिए शिक्षा के अंदर आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं है। आप उच्च शिक्षा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसका कोई वो नहीं है। आप इनोवेटिव साइंटिफिक रिसर्च की, एजुकेशन की बात करते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आपने पैसा निकालने के लिए लोगों से, आम लोगों से आपने पैसा निकालने के लिए ये कह दिया कि पीएफ जो आपका है, अगर उस पर 2.5 लाख से ज़्यादा का आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए आप। स्वास्थ्य और शिक्षा ये आप नहीं दे पा रहे हैं सही ढंग से, और गुमराह करके लोगों को के बार बार आप आ रहे हैं, टीवी में भाषण दे रहे हैं, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, जो आपने किया है तो वो तो सामने दिखता है, और जो सामने दिखेगा वो पहले भी दिख चुका है, वो सबके सामने है। लॉकडाउन में जिस तरीके से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का आपने ऐलान किया था, उसका क्या हुआ वो आपको पता ही नहीं है। जो बोल दिया, भक्त अपने आप निपटते रहेंगे लोगों से कि सोशल मीडिया पर। आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज़ें ये चाहिए, उसको एश्योर बिल्कुल नहीं किया गया है इस बजट में। कुल मिलाकर ये बजट आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और इसके आगे परिणाम क्या होंगे, अर्थव्यवस्था कैसे जाएगी, कैसे आप भारत में आंतरिक और विश्व के स्तर पर आप अपने देश को प्रोजेक्ट करेंगे, या आप बारी बारी से देश की हर चीज़ को बेचते चले जाएंगे। अंबानी, अडानी जितने भी लोग हैं आप उनको बेचते चले जाएंगे। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।